अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे, वो है झूठ का अंजाम। झूठ का अंजाम क्या होता है? झूठ बोलना वैसे ही बहुत बुरी आदत है, हमें झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, क्या बार बार आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप उनका यकीन करेंगे दोबारा क्या? या अगर आपसे किसी ने मजाक में भी झूठ बोला हो तो आपको वो भी बुरा लगेगा, वो भी आप जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोबारा आप भी उसकी बात का जो है यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह जो कहानी हम आज पढ़ने लगे हैं उसमें भी एक जो था बकरियां चढ़ाने वाला, वो हमेशा झूठ बोलता था और मजाक मजाक में वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल जाता था। लेकिन फिर उसको अपने इस झूठ की बहुत जो है इबरतनाक सज़ा मिली। ठीक है, फिर बाद में लोगों ने उस पर यकीन करना छोड़ दिया। ठीक है, और वो अपने झूठ की वजह से फिर बहुत ज़्यादा पछताता रहा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, कहानी स्टार्ट करते हैं कि क्या कहानी थी ये। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। गडरिया यानी कि बकरियां चढ़ाने वाला। ठीक है, वो हर रोज़ अपनी भेड़ों को चढ़ाने के लिए करीबी जंगल में ले जाता और शाम को वापस आ जाता। गडरिया झूठ बोलने का आदी था। एक दिन इसे शरारत सूझी और इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया। गांव के लोगों ने समझा कि गडरिया की जान खतरे में है, किसी भेड़िए ने इसकी भेड़ों पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि उसको शरारत सूझी, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भेड़िया आ गया। तो गाँव के लोग समझे कि वाकई में भेड़िया आ गया, जो कि उसकी खतरा है उसकी जान को। ठीक है, और उसकी जो अपनी भेड़ होती उनको भी खतरा है। ठीक है, अब चनाचा गांव के लोग इसकी मदद को पहुँचे, लेकिन वो देखकर हैरान हो गए कि गडरिया और इसकी भेड़ें सही सलामत हैं। ठीक है, भेड़िए का कहीं नामो निशान तक ना था। लोगों ने गडरिए से शोर मचाने की वजह दरियाफ्त की तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं तो ये देखने के लिए चिल्ला रहा था कि आया गांव के लोगों में से कोई मेरी मदद को पहुंचता है कि या नहीं पहुंचता। ये सुनकर गांव के लोग सटपटाटे और गडरिए को लान तान करते हुए वापस चले गए, यानी कि गुस्से में, और उसको लान तान करते हुए कि वापस चले गए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो ना कोई भेड़िया था और ना ही गडरिया जो है वो ये देख कह रहा था उनको कि मैं तो ये देखना चाह रहा था कि क्या आप लोग मेरी मदद को आते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद गडरिए को फिर से वहीं से शरारत सूझी। इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया। लोग फिर इसकी मदद को पहुँचे, लेकिन जब वो जंगल में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वही गडरिया मुस्कुरा रहा था। गांव वालों को इस शरारत और झूठ पर गुस्सा आया और वो कहते हुए चले गए कि आइंदा तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा जब उसने ऐसी हरकत की तो दोबारा वो लोग उसकी मदद को आ गए, लेकिन दोबारा भी कोई भेड़िया नहीं आया था। ठीक है, अब लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और इसने गडरिए की भेड़ियों को एक एक करके फाड़ना शुरू कर दिया, यानी कि उनको खाना शुरू कर दिया। गडरिए ने चीख चीख कर लोगों की मदद के लिए पुकारा, मगर कोई भी इसकी मदद को ना आया। ठीक है, अब सचमुच का भेड़िया आ गया था जो कि उसकी भेड़ों को खाना शुरू हो गया। अब वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई भी जो है उसकी मदद को नहीं आया। मगर जब गडरिया शाम को वापस घर ना आया तो सबको परेशानी हुई। इसकी तलाश में जंगल की तरफ गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि गडरिया और इसकी भेड़ें भेड़िए की नज़र हो चुकी हैं। इन्हें ये वहशतनाक मंजर देखकर बहुत सदमा हुआ। ठीक है, अब जब वो लोगों को शक हुआ कि वो वापस क्यों नहीं आया शाम तक, तो वो उसकी मदद के लिए दोबारा वापस चले गए। वहाँ पे जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ के जो उसकी भेड़ें थी और वो खुद भी जो है क्या उसको भेड़िए ने खा लिया हुआ था। अब वो मंजर देखकर जो है उनको बहुत सदमा हुआ। गडरिए को इसके झूठ की इबरतनाक सज़ा मिल चुकी थी। अब वो जो गडरिया था उसको अपने जो वो झूठ बोलता था उसकी एक इबरतनाक सज़ा मिली, यानी कि झूठ बोलने से उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया कि मजाक में झूठ जो बोल रहा था वो उसका फिर सच हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब हमने कहानी का नतीजा क्या लिखना है कि सच है, झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।